इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और इस पॉलिसी के कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीखेंगे। एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी खासकर वैसे लोगों के लिए जो एक छोटे अमाउंट पर बहुत बड़े अमाउंट का लाइफ कवर का लाभ लेना चाहते हैं, अपने फैमिली वालों को फिनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी में ईयरली प्रीमियम के रूप में आप जिस राशि का भुगतान करते हैं उसका 80 से 100 गुना के करीब वैल्यू के बराबर आप लोगों को लाइफ कवर का लाभ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप ईयरली प्रीमियम के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक की वैल्यू के बराबर अमाउंट का लाइफ कवर का लाभ मिलता है। इसके साथ ही जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो उस समय जो भी पैसा आप लोगों ने प्रीमियम के रूप में जमा किया था वह पूरा का पूरा 100% आप लोगों को वापस मिल जाता है। किस तरीके से एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी में यदि आप मंथली प्रीमियम के तौर पर 486 यानी कि 486 रुपये प्रीमियम के रूप में हर महीने जमा करते हैं तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए का लाइफ कवर चलता है और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर 1,74,960 रुपये आपको मिलता है। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को कैलकुलेटर के प्रयोग के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आप अपने लिए स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी लेते समय एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रयोग करना आ जाए। देख सकते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज को ओपन कर लें। पेज ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है जहाँ हमें नेम वाले बॉक्स में अपना नाम टाइप करना होता है और डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। जेंडर वाले ऑप्शन से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्लान टाइप का होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम, जिसमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव आपको करना होता है। रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन के तहत आपको जितने साल का पॉलिसी टर्म होता है उतने समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन में पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान आपको प्रीमियम के रूप में देना होता है और सिंगल प्रीमियम के केस में आप सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करके स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी को ले सकते हैं। हमारे केस में जो प्लान टाइप है वह रेगुलर प्रीमियम का है, इसलिए हम पहला ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम वाले का चुनाव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम फ्रीक्वेंसी का होता है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि आप प्रीमियम का भुगतान किस रूप में करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। आप अपनी इच्छा अनुसार इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। हमारे केस में हम मंथली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं, इसलिए प्रीमियम फ्रीक्वेंसी में से हम मंथली वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे पॉलिसी टर्म के बारे में पूछा जाता है। स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 30 साल तक का होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार जितने समय के लिए पॉलिसी को लेना चाहें उस समय का चुनाव कर लेंगे। हमारे केस में जो पॉलिसी टर्म है हमारा 30 साल तक का है। नेक्स्ट ऑप्शन हमसे सम अश्योर्ड के बारे में पूछा जाता है। स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी में सम अश्योर्ड कम से कम 5 लाख रुपए का होता है और अधिकतम आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक के सम अश्योर्ड का यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। हमारे केस में जो हमारा सम अश्योर्ड है
5 लाख रुपए का है, इसलिए हम सम अश्योर्ड में 5 लाख रुपए रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन चैनल टाइप का होता है, जिसमें से आपको किसी एक ऑप्शन का चुनाव करता है। यहाँ पर मोस्टली ऑप्शन इंडिविजुअल एजेंट्स होता है, जिसका हम चुनाव कर लेंगे। और चैनल टाइप के ऊपर ये जो प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन होता है, यह यदि हम पॉलिसी लेते समय प्लान टाइप में से लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करें तो एक्टिव हो जाता है, जिसके तहत हमें कम से कम 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल तक एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। लेकिन रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम के केस में प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन डिसेबल रहता है। हमारे केस में हमारा प्लान टाइप रेगुलर है, इसलिए प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन हमारा डिसेबल है। जो भी जानकारी हमसे इस कैलकुलेटर में पूछी गई थी, उन सभी जानकारियों को हमने भर दिया है। अब हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सक्सेस का मैसेज मिलता है, इस मैसेज को क्लोज करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ हमें सम अश्योर्ड के बारे में बताया गया है। सम अश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपए है। सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो पॉलिसी टर्म के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिनिमम अमाउंट के तौर पर दिया जाता है। हमें 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लेने के लिए मंथली प्रीमियम के रूप में 486 रुपये का भुगतान करना होगा, और जो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है 30 साल है, यानी कि 30 साल तक लगातार हर मंथ हमें 486 रुपये प्रीमियम के रूप में जमा करना है, और पूरे 30 साल तक हमारे ऊपर 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड चलता रहेगा। इस 30 साल के दौरान कभी भी यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर पूरे 30 साल तक सर्वाइव करता है, पॉलिसी टर्म का 30 साल पूरा हो जाता है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर को जो उसने मंथली प्रीमियम के रूप में 486 रुपये 30 साल तक दिया था, जो टोटल 1,74,960 रुपये हो जाता है, वह मिल जाता है। अब यदि यहाँ आप मंथली प्रीमियम की जगह ईयरली प्रीमियम देना चाहते हैं तो जो हमारा प्रीमियम फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको ईयरली वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन दिखने लगता है। देख सकते हैं पहले हमारा यहाँ पर मंथली प्रीमियम 486 रुपये था, जो कि अब ईयरली प्रीमियम के रूप में 5,460 रुपये हो गया है। यानी कि यदि हम लगातार 30 सालों तक 5,460 रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में देते हैं तो हमारे ऊपर पूरे 30 साल तक 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड चलता रहेगा। और यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के अंत तक सर्वाइव करता है तो उसने 30 साल में प्रीमियम के रूप में जो भी अमाउंट दिया उसका टोटल 100% यानी कि 1,63,800 रुपये उसे मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। अब यदि आप लोग लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, यानी कि पॉलिसी टर्म से कम समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप प्लान टाइप से लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे और प्रीमियम पेमेंट टर्म वाले ऑप्शन से उस ऑप्शन का चुनाव करेंगे जितने समय तक आप प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं। देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर मैंने प्लान टाइप से लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव किया तो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया, और जो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह 5 साल का है। यदि हम 5 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं और 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड पूरे 30 साल के पॉलिसी टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें ईयरली प्रीमियम के रूप में 14,580 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि पॉलिसी होल्डर पूरे 30 साल तक सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, तो उस कंडीशन में उसे मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 72,900 रुपये 72,900 रुपीज़ मिलेगा। सेम इसी तरीके से यदि हम प्रीमियम का भुगतान 10 साल करना चाहते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म वाले ऑप्शन से हम 10 वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करने लग गया है कि जो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह 10 साल का है। ईयरली प्रीमियम के रूप में हमें 8,405 रुपये का भुगतान करना है और हमारा पॉलिसी टर्म है जो 30 साल का है। 30 साल तक 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड चलता रहेगा।
यदि पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो 30 साल पूरा होने के बाद उसे 84,050 रुपये मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना कितना आसान है, कैसे घर बैठे आप बड़ी आसानी से कैलकुलेटर का प्रयोग करके स्मार्ट स्वावधान प्लस पॉलिसी लेते समय अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख गए होंगे और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।